यूज टू खत्म, नीड स्टार्ट। आओ सर। बहारो फूल बरसाओ, नीड आया है। आज हम नीड स्टार्ट कर रहे हैं भाई, आज हम नीड स्टार्ट कर रहे हैं। यूज ऑफ नीड, ध्यान से समझिएगा। यूज टू खत्म हुआ था, नीड स्टार्ट करना था ना। अच्छा, अब आपको ना बहुत आसान लगेगा नीड। क्यों आसान लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसका, यूज नंबर 1। अब जब नीड को यूज करते हैं ना, तो साथ को क्लियर करना, आप उसको यूज करते हैं मेन वर्ब की तरह। मेन वर्ब भाई, जैसे लाखों वर्ब है, हजारों वर्ब है, वैसे ही मेरे दोस्त, ठीक है, वैसे ही नीड है एज अ मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। और कैसे यूज करोगे, अकॉर्डिंग टू द टेंस। जो भी आपको टेंस चाहिए, आप उस टेंस के हिसाब से मेरे दोस्त आप इसे यूज कर लेंगे, उस टेंस के हिसाब से आप इसे यूज कर लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो नीड मेन वर्ब है, अकॉर्डिंग टू द टेंस आप इसे यूज कर लेंगे, जो भी टेंस है उस हिसाब से आप इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर में, कुछ भी। मतलब दे विल नीड सम बुक्स, उनको कुछ बुक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आई नीड सम बुक्स, आई नीड सम रेस्ट, यू नीड सम रेस्ट, आप ऐसा बोल देंगे, ठीक है। तो कुछ भी, तो उसको लिए आप नीड यूज करोगे कैसे, अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो कॉन्सेप्ट किसके लगेंगे, टेंस। अब तक नीड मॉडल नहीं बनाया, नॉर्मल आप उसे यूज करो, चलो समझते हैं। तो मैंने बोल दिया ही नीड, हाँ ही नीड्स, हाँ सम बुक्स, उसको कुछ किताबों की या मनी, पैसे की जरूरत है, मैंने ये लिख दिया, उसको कुछ पैसे की जरूरत है। बताओ क्या है, नीड या नीड्स। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, नीड्स आ जाएगा। पता है क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ही के साथ नीड्स आएगा, नीड नहीं आएगा, नीड्स आ जाएगा, नीड नहीं आएगा। आगे देखो, अगर मैं यहां डज नॉट कर दूं, ही डज नॉट, ठीक है, ही डज नॉट नीड या ही डज नॉट नीड्स एनी मनी, उसको पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, उसको पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, तो डज नॉट के बाद क्या, नीड नीड्स है। तो अब आप क्या सोचोगे, इतना आसान भी पेपर में आता है, सर आता है। खुद से प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्त, खुद से पेपर में डिसाइड कीजिएगा। आपका वहम है कि पेपर में इतना आसान नहीं आता, पेपर में इतना आसान आता है, आता है पेपर हर तरीके का, आसान भी आता है, मुश्किल भी आता है, तो ये आसान है बट आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो नीड बोला, नीड्स बोला, जो भी आपने जैसे भी यूज किया। अब अगर मैं ये बोल दूं यहां पर दे नीड या दे नीड्स सम रेस्ट, उन्हें थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे, के साथ नीड बोल दो। तो ये हमारे लिए कुछ भी नहीं, ही नीडेड सम मनी, उसको कुछ पैसे की जरूरत थी, ठीक है, उसको कुछ पैसे की जरूरत थी, तो पास्ट इंडेफिनिट बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप टेंस में यूज कर रहे हो, जिस भी टेंस में यूज करो वैसे यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन हमें सीखना है यूज नंबर 2, यूज नंबर 2, ठीक है जी। आओ यहां एनी मनी बेटा समझ, चीजें एनी सम के यूज में पढ़ाऊंगा। अब यूज नंबर 2, अब पता क्या हुआ भाई, कई बार आप इंग्लिश में भी इरिटेट हो जाते हो, कई चीजें ऐसी बनाई गई बेटा जिनकी जरूरत नहीं थी, खामखा नीड को मॉडल बना दिया, जरूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि वो जो काम मेन वर्ब से कर रहा है तो वो तो क्या, उसको क्या बना दिया, कहता है नहीं अब इसको हम मॉडल की तरह भी यूज करेंगे। तो नीड को आपने यूज करना है कैसे, मॉडल। मॉडल बनेगा तो पार्शियल मॉडल बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि ये वर्ब भी है, खामखा। अब ये होता है कुछ मीनिंग बदला होगा, कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं भाई। टेक्निकली यूज को भी मॉडल बनाने की जरूरत नहीं थी, पार्शियल मॉडल में होता ही है, क्योंकि क्योंकि वो वाली चीज जो हम देख रहे हैं वो वर्ब भी कर लेगी पूरा, बट उसको मॉडल बना दिया। अब ध्यान से सुनना भाई, नीड को मॉडल बनाया है, पहली बात तो ये, हाँ बेटा पार्शियल मॉडल नीड है, नीड टू नहीं है। पार्शियल मॉडल नीड है, नीड टू नहीं है, पहली बात। पार्शियल मॉडल नीड है, नीड्स नहीं है। दूसरी बात ये चीज, इसका मतलब ये हुआ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, लिख लीजिएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों केसेस में नीड ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। दोनों केसेस में नीड ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में आएगा। अच्छा आगे सर, इसके फॉर्मेट क्या होंगे देखो भाई, अब आइए फॉर्मेट डिसाइड करें। अगर ये पार्शियल मॉडल है, मॉडल ही है तो ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा, मॉडल ही है तो ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा। अच्छा मेरे दोस्त नीडेड मॉडल नहीं है, नीडेड मॉडल नहीं है, देखो ना ही नीडेड मॉडल है, बस ये याद रखोगे आप, मॉडल नीड है ना, नीड्स, नीड टू, यूज टू मॉडल है लेकिन टू नहीं है इसके साथ, ना नीडेड मॉडल, तो नीड मॉडल है। तो नीड किसको दिखाएगा, प्रेजेंट सेंस या पास्ट, प्रेजेंट सेंस, पास्ट सेंस में। तो खाली नीड किसको दिखाएगा, प्रेजेंट सेंस। पास्ट सेंस कैसे दिखाएगा, फिर वो भी चीज मैं आपको समझाऊं। तो हमने क्या देखा, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये प्रेजेंट सेंस दिखा रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, हाँ तो मैंने बोला था प्रेजेंट में अगर ये पार्शियल मॉडल है और हेल्पिंग वर्ब है, तो मेरे दोस्त ये कौन कौन से फॉर्मेट में आएगा, नेगेटिव फॉर्मेट में आ जाएगा, कौन से फॉर्मेट में आ जाएगा, इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में आ जाएगा, कौन से फॉर्मेट में आ जाएगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आ जाएगा। छुटकू मियां ये अफर्मेटिव में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वर्ब को आपने हेल्पिंग वर्ब बनाया है। अब एक बात बताओ, जैसे कॉपी करना है, डू और डज था, जब डू और डज वर्ब होती है, इस वर्ब को जब हेल्पिंग वर्ब बनाया जाता है तो ये नेगेटिव में आती है फॉर्मेट में, ठीक है, हाँ, पर अफर्मेटिव में नहीं आती। मतलब आप बोलोगे सर अफर्मेटिव में जरूरत बोलना पड़ेगा, तो फिर आप बेटा ऐसे ही बोलोगे और कोई ऑप्शन नहीं, फिर आप ऐसे ही बोलोगे। तो इसका फॉर्मेट अफर्मेटिव में है नहीं, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है जो आपने सीखा। अब आप बोलोगे बताओ सर कैसे, ठीक है, ठीक है, अब आप बोलोगे कैसे, अब मैं उसको बता देता हूं। बिंदास, चलिए अब देखते हैं। अब बेटा मैंने एक वीडियो डाली थी ऑफलाइन बैच की, वो मस्ती की, लास्ट क्लास की ऑफलाइन बैच खत्म हो गया, बिंदास है। चलो अब इनके फॉर्मेटिंग को समझते हैं, चीजों को देखते हैं, और मैं दोनों यूज को मिक्स करा देता हूं, दोनों यूज को मिक्स कैसे, देखो अगर आपको एक सेंस अफर्मेटिव में बोलना है, उसको वहां जाने की जरूरत है, या उनको वहां जाने की जरूरत है, उनको वहां जाने की जरूरत है। देखो उनको कुछ पैसे की जरूरत है, तो आप क्या बनाओगे, दे नीड समवन, दे नीड समवन, उनको कुछ पैसे की जरूरत, कॉपी करना मेरे साथ साथ, वेरी गुड। उनको वहां जाने की जरूरत है, तो आप क्या बनाओगे, दे नीड टू गो देयर, उनको वहां जाने की जरूरत है, दे नीड टू गो देयर, दे नीड टू गो, उनको वहां जाने की जरूरत है, दे नीड टू गो। बेटा मॉडल नहीं है, समझिएगा ध्यान से, मॉडल नहीं है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बच्चे, ठीक है, वेरी गुड। तो दे नीड समवन, उनको पैसे की जरूरत है, दे नीड टू गो देयर, उनको वहां जाने की जरूरत है, उनको वहां जाने की जरूरत है, डू नॉट नीड टू गो देयर, अभी लिखो नेगेटिव में, लेकिन अफर्मेटिव में ये बन गया। अब आप क्या बोलोगे, सर मॉडल से भी बनाओ ना, ये तो आपने मेन वर्ब से, अच्छा उसको वहां जाने की जरूरत है, तो पता क्या करोगे, ही नीड्स टू गो देयर, एनीवे, क्यों, क्योंकि अब आप ही के साथ कौन सी वर्ब लगाओगे, सिंगुलर, कौन सी वर्ब लगाओगे, सिंगुलर, ही नीड्स टू गो देयर, उसको वहां जाने की जरूरत है, उसको वहां जाने की जरूरत है, ही नीड्स टू गो देयर, आसान हो गया ना, वेरी गुड मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, तो आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो सर मॉडल भी तो बनाओ, मैंने बोला मॉडल में अफर्मेटिव में आता ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती उसकी, तो वो भी नहीं आएगा, बस तो ऐसे ही बोलो। तो अफर्मेटिव में अगर आपके पास जरूरत शब्द आपको यूज करना है, नीड वर्ब यूज करनी है, तो मेन वर्ब की तरह यूज करो। कॉपी हुआ, नेगेटिव बना दो, बताओ कॉपी हो गया तो हम नेगेटिव वाला काम कर लेते हैं। चलो अब बेटा, अब नेगेटिव की बात करो। अच्छा नेगेटिव में आपके पास दो तरीके हैं, फर्स्ट में, पहला तरीका नीड, ठीक है, कैसे, मेन वर्ब,
एक तो है पहला तरीका नीड मेन वर्ब बनने के। पहला तरीका ये, पहला तरीका क्या है कि नीड मेन वर्ब। कैसे? मुझे बताओ, इसका नेगेटिव बना दो एक बार, दे नीड टू गो देयर, इसका नेगेटिव बना दो, तो आप क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, डू नॉट। तो पता है क्या करोगे? दे डू नॉट नीड टू गो देयर। आपने बोला सर ये तो आसान है सर, वेरी गुड। मैंने कहा बेटा मुश्किल है और आसान बना के मैं कोशिश कर रहा हूं आपको पढ़ाने की। एक बच्चा बोल रहा है नीड और डेयर में क्या फर्क है? बेटा डेयर करेंगे तब जानेंगे ना, अभी क्यों कूदते हो? अभी जाने की क्यों चिंता कर रहा है? ठीक है, देख मेरे भाई, दे डू नॉट नीड टू गो देयर, उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। अब आगे ध्यान से सुनिएगा सर, अब इसको मॉडल बनाना है। अब ये तो अच्छा, यहां तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है बेटा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो डू है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट रखा है यहां। अब आपको यही बात शॉर्टकट में बोलनी है, ठीक है, यही बात शॉर्टकट में बोलनी है। तो अब मैं क्या करूंगा यहां पर? अब मैं बोलूंगा सेकंड वे। एक तरीके से तो आपने ऐसे बोल दिया, ऐसे मेन वर्ब की तरह। अब मॉडल बनाना है तो साथ के साथ इसका फॉर्मेट भी बना ले, ठीक है, वेरी गुड। अब साथ के साथ इसका फॉर्मेट बनाते हैं। देखो भाई, अगर फॉर्मेट बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या फॉर्मेट होता है? सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? नॉट। नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। और आगे जो भी, यही होता है ना नेगेटिव का फॉर्मेट, बताओ, यही होता है ना नेगेटिव का फॉर्मेट, यही होता है। अब मुझे एक बात समझाइए बेटा, अब इस हेल्पिंग वर्ब की जगह मुझे ऊपर क्या लगाना है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या है? नीड। वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या है? नीड। आ गया। अच्छा, आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा, मैं उठा दोस्तों, आगे सुनिएगा। मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या है? अब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, अभी अभी मैंने कहा था बेटा ये नीड है, यहां पर नीड्स, नीडेड नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। याद है जब उस बात को एक बार निकल ली, तो अगर पेपर में नीड्स नॉट हुआ एरर, अगर पेपर में नीडेड नॉट हुआ एरर, अगर पेपर में नीड टू नॉट हुआ एरर, अरे यही तो एरर आएंगे मेरे दोस्त इस पेपर के। समझ आ गया बेटा? यही तो एरर आएंगे। हमें पता है नीड्स नहीं चाहिए, नीडेड नॉट नहीं, तो ऐसे ही लिखो पेपर में कैसे आएगा? नीड्स नॉट, नीडेड नॉट, नीड टू नॉट नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, नीड नॉट। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी गलती पता है पेपर में क्या दे देगा? यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय यू दे देगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा क्यों? क्योंकि यूज्ड में थी भाई, यूज में क्यों थी? क्योंकि मॉडल यूज्ड टू था, लेकिन यहां मॉडल नीड टू नहीं है ना, मॉडल तो खाली नीड है। इसीलिए एक बात ये भी आप देखिएगा बेटा, एक एरर ये भी हो सकता है, ये नहीं ये होगा। ऐसे गलतियां आएंगी पेपर में। इसका मतलब अब मुझे इसको अगर नेगेटिव में बनाना है बेटा, उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैंने स्टूडेंट को बोला कि आपको एक सेंटेंस चेंज करना है बेटा, उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है। उसे बोला सर आसान है, तो मैंने बनाओ सर दे डू नॉट नीड टू गो देयर। मैंने बिल्कुल सही है, मैंने बोला इसे मॉडल से बनाओ। अब जब आप इसे मॉडल से बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप बोलोगे मैं बैठ जाता हूं थोड़ा, आप बोलोगे, यहां बोलोगे आप क्या? दे, यहां बोलोगे आप नीड, फिर क्या बोलोगे? नॉट, फिर क्या बोलोगे? गो देयर। अरे देखो उसका शॉर्टकट बन गया। और अब ये क्या बन गया? मॉडल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तभी तो उसके तुरंत बाद नॉट है, तो क्या बना? दे नीड नॉट गो देयर। तो बेटा इसका और उसका दोनों का सेम मीनिंग है, इसका और उसका दोनों का सेम मीनिंग है। दे डू नॉट नीड टू गो देयर, दे नीड नॉट गो देयर, दे नीड नॉट गो देयर। बताओ मजा आया कि नहीं आया? दे नीड नॉट गो देयर, दे नीड नॉट गो देयर, दे नीड नॉट गो देयर। जबान पे चढ़ा मैं आपको, ये कॉन्सेप्ट है वो, ये इसी का शॉर्टकट है। दे डू नॉट नीड टू गो देयर, दे नीड नॉट गो देयर। अभी तो हमने बनाने की जरूरत नहीं थी, इससे काम चल रहा था, इसी का शॉर्टकट है। बताइए एक और बनाए स्टूडियो चेंज नहीं बेटा, इसके नीचे ना इधर बोल लगा लिया, नीचे पहले क्या था ना, इतनी हाइट रहती थी, इतनी रहती होगी ना पहले, यूं यूं चलो तो इसके नीचे बोल लगा लिया पॉडी। बच्चे को भी लगता था इस तरह की छोटी हाइट तो नहीं है, नीचे पहले बोर्ड बहुत ज्यादा ऊपर लगा हुआ था, तो बढ़िया नहीं लगता, इसलिए यार आपको लग रहा है स्टूडियो चेंज जैसे, ये उसी स्टूडियो में कुछ चेंजेस करा। ठीक है पक्का? चलो एक दो सेंटेंस और बनाओ। अब देखो, अगर मैं कहता हूं उसको वहां जाने की जरूरत नहीं, तो आप बोलोगे ही डज नॉट, डज नॉट आ जाएगा, ही डज नॉट नीड टू गो देयर, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं। तो यहां नीड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भाई, मेन वर्ब है। यहां ये तो किसकी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसकी तरह यूज हो रहा है? मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। लेकिन जब आप इसको और एक और तरीके से बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर। तो पेपर में क्या आ जाएगा? यहां टू गो कर देगा, ही नीड नॉट टू गो देयर, यहां बोल देगा ही नीड्स नॉट नहीं, क्योंकि चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, ये तो हेल्पिंग वर्ब डू हो जाती, लेकिन मॉडर्न नीड तो नीड फिक्स है, नाउ नीड्स है, नाउ नीड है। चलो भाई बहुत अच्छे, तहरीर का आदमी को देख लो। ठीक है बादशाह? हाँ वो ये टू पता है क्यों है बेटा? इस वर्ब को रिलेट करने के लिए इंफिनिटिव बोलते हैं इसको, ये तो इसलिए है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को रिलेट करने के लिए कोई टू की जरूरत, इसलिए आसान है, मजा आ गया। चलो लेकिन अब इंटरोगेटिव भी तो सीख लो। अब क्या सीखा आपने? नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव कितने तरीके से बोलना सीखा? दो तरीके से, ऐसे और ऐसे। अब बारी किसकी आ गई? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के भी दो तरीके। इंटरोगेटिव या तो इंटरोगेटिव में फर्स्ट वे, फर्स्ट वे में क्या होगा? नीड मेन वर्ब, भाई नीड को मेन वर्ब बना दो। क्या उन्हें वहां जाने की जरूरत है? इंग्लिश बनाइए आप, क्या उन्हें वहां जाने की जरूरत है? क्या उन्हें वहां जाने की जरूरत है? तो आप क्या बोलोगे? पहले मेन वर्ब से बना लेते हैं। डू दे नीड टू गो देयर, डू दे नीड टू गो देयर, क्या उनको वहां जाने की जरूरत है? अब ऐसा तो हो नहीं सकता, डू द नीड गो देयर, नीड को कैसे हो जाएगा? ये भी वो भी दोनों वर्ब को रिलेट करने के लिए टू पार्टिकल होता है। वेरी गुड, तो ये यहां मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा। लेकिन अब बात करते हैं जरा सेकंड वे की। अच्छा सेकंड वे में नीड को क्या बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अच्छा एक बात बताओ, इंटरोगेटिव का फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट लिखो ना। इंटरोगेटिव का इंडेफिनिट में यानी कि प्रेजेंट में क्या फॉर्मेट होता है? फॉर्मेट होता है इंटरोगेटिव का, क्या फॉर्मेट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का? पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये तो फार्मूला होता है कि फिर सब्जेक्ट आता है ना, ये कह सकते हो आप कहीं ना कहीं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आगे एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उससे पहले कोई क्वेश्चन वर्ड भी हो सकता है, बस इसमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या है? नीड, ना वो नीड है, नीडेड है, ना वो नीड्स है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, बेटा टेंशन नहीं लेनी। ओ लॉजिक ना, इधर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्यों आएगा? जब अभी भी समझाया, नीड टू मॉडल है नहीं, तो बहुत आसान है। नीड टू गो देयर, नीड टू गो देयर, क्या फॉर्मेट बना? नीड टू गो देयर, क्या उनको जाने की जरूरत है? सो डू दे गो देयर, नीड टू गो देयर, डू दे गो देयर, नीड टू गो देयर। तो वैसा ही आप फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो बेसिक चीजें आगे नहीं। ठीक है बेटा, इसमें वर्ब ये नहीं, इसमें वर्ब ये है, ये क्या? हेल्पिंग वर्ब, मॉडल। हाँ अब यहां पर मेन वर्ब ये थी बेटा, लेकिन ये साइड में थी, अब ये मेन हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब, तो गो मेन वर्ब हो गया बेटा उसमें।
ठीक है भाई। गो इन्फिनिटिव बेटा, ये इन्फिनिटिव होता है लेकिन अभी नहीं, बहुत एडवांस में पढ़ोगे, तो आप मॉडल पे ध्यान रखो, ठीक है। आ जाओ बस। अच्छा इंटरोगेटिव और नेगेटिव हुआ तो भी कोई फायदा नहीं है, मतलब यहाँ पर नीड दे नॉट गो देयर, यही पे लगा लेना। अगर नोट लगाना होगा तो यहाँ जाएगा, अगर नोट भी आपने लगाना हुआ नीड दे नॉट गो देयर, नीड दे नॉट गो देयर, आप ऐसे लगा सकते हैं। डू दे नॉट नीड टू गो देयर, अगर नोट लगाना होगा ना तो यहाँ लगा दोगे आप। आपको नेगेटिव भी चाहिए या कई बार नीडंट कर लेते हैं बेटा, नीडंट गो देयर, ठीक है, बहुत आसान चीज है। चलो आगे देखते हैं। कूल। देखो भाई अब डियर पढ़ना है, और बेटा सबसे पहले बच्चा ये पूछने की कोशिश करता है जो उसने पूछा भी था कि सर ठीक है नीड और डियर में क्या भाई, सारी फर्क है। मैं कहूँ गो और कम में क्या फर्क है, तो आप क्या बोलोगे सर सारी फर्क है, नाते ही एक दूसरे से बेटा। क्या गो का मतलब जाना, कम का मतलब आओ, गो का मतलब जाओ, दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग मीनिंग है। तो वैसा ही है बेटा, नीड का मतलब है जरूरत, डियर का मतलब होता है हिम्मत, साहस। तेरी हिम्मत कैसे हुई बे धू, आपने मुक्का मार दिया, ठीक है, तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की। वो कहता भाई मेरी हिम्मत नहीं है रात को अंधेरे में जाने की, बोलते नहीं रात को जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, डरते ना। कई लोगों को ऐसा लगता है कि रात को नहीं कोई खा जाएगा, ऐसा होता है। कई लोग जैसे वॉशरूम में जाते हैं, वॉशरूम करके वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें लगता है उनके पीछे पीछे कुछ चल रहा है ना, इसलिए भाग के बैठ जाते हैं ऊपर तक, वेरी गुड, ऊपर तक बोल लेते हैं, फिर उनको लगता है कि अब भूत भाग जाएगा। तो डेयर का मतलब ये होता है। तो नीड का मतलब है मेरे बच्चे जरूरत, और डेयर का मतलब है साथ। एक बच्चे को प्यार से क्वेश्चन है कि सर यहाँ टू क्यों नहीं आता, फिर नीड टू को देर क्यों नहीं आता, पता है क्यों बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये कहीं ना कहीं मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब को रिलेट करने के लिए टू की जरूरत नहीं है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो ये बेटा इसमें देखो, जब ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को रिलेट करने के लिए टू थोड़ा लगा दोगे, डू दे टू नीड नहीं ना बेटा। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को रिलेट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं, लेकिन ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो रिलेट करने के लिए टू है। इसलिए बेटा इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो उनको रिलेट करने के लिए टू की जरूरत नहीं। दिस इज द रीजन कि वहां टू नहीं है। आसान, वेरी गुड। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो हो गया, आगे ध्यान से सुनिए। अब बेटा हम बात कर रहे हैं डेयर, बात हो रही है हिम्मत, बात हो रही है साहस। अब डेयर का भी अगर आप यूज नंबर 1 देखोगे तो कुछ नया नहीं कराऊंगा, एकदम नीड की तरह चलेगा, बस मीनिंग अलग है। डेयर को भी आप यूज करते हो मेन वर्ब की तरह। तो मेन वर्ब की तरह जब कभी भी आप इसको यूज करोगे तो आप इसको यूज करोगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। आप इसको अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करोगे, जैसा भी टेंस आपको चाहिए आप उस टेंस की तरह इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टेंस आप इसे यूज करोगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है मेरे बच्चे कि जो भी इसका मीनिंग मैंने बता दिया, अब मैं ये कह रहा हूं उसमें वहां जाने की हिम्मत है, उसमें वहां जाने की साहस है, क्या करोगे उसमें ही, तो ही के साथ आप डेयर्स लगाओगे, ही डेयर्स या ही डेयर। गो देयर तो नहीं बोलना बेटा, टू गो देयर बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों बोला मैंने ये, क्यों बोला मैंने, क्योंकि बेटा यहाँ ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब रिलेट कैसे करोगे, हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना आई, तो मैंने क्या बोलूंगा मैं डेयर्स, ये के साथ से। अच्छा उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है तो ही डज नॉट हो जाएगा, ही डज नॉट। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम ये करोगे बेटा ही डज नॉट टू डेयर, बच्चे डज हो गई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये हो गई मेन वर्ब। हाँ बेटा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को रिलेट करने के लिए क्या टू की जरूरत है, तो गलत हो जाएगा पेपर में। ही डज नॉट देयर, ही डज नॉट वांट, ही डज नॉट गो देयर, ही डज नॉट टू गो देयर तो नहीं बोलोगे ना, इसीलिए तो आप बोलोगे हां ही डज नॉट देयर, उसमें मत नहीं वहां जाने की। अब को लगाना पड़ेगा टू गो देयर, क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेन वर्ब है ना, ये तो है नहीं कि बेटा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को टू की रिलेट करने के लिए टू की जरूरत पड़ेगी, तो पड़ेगी, ये भी मेन वर्ब है, कहीं ना कहीं ये भी आगे आने वाली वर्ब है। अब दो वर्ब को कैसे रिलेट करूं, तो टू की जरूरत पड़ेगी। तो ही डज नॉट देयर टू गो देयर, इसलिए होता है ये भी मेन वर्ब, ये भी वर्ब है। अब वर्ब और मेन वर्ब को रिलेट कैसे, तो ही डज नॉट देयर टू गो देयर, इसका टेक्निकल नाम इंफिनिटिव होता है जो वर्ब एडवांस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने बोला ही डेयर्स टू गो देयर, ही डज नॉट देयर टू गो देयर। तो कैसे भी आप अफर्मेटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, इंटरोगेटिव बनाओ, आप किसी भी टेंस में बनाओ, जिस हिसाब से भी आपको उसको यूज करना है आप यूज कर लो। चलो अगर मैं कहता हूं दे डेयर या दे डेयर्स टू डू इट, उनको हिम्मत है भाई ये काम करने की, तो डेयर्स नहीं होगा क्योंकि दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो ये तो वर्ड बेटा मेन वर्ब की तरह कैसे भी आप उसको यूज करो। चलो कॉपी करो, अब इसको मॉडल बना लेंगे, तो मॉडल बनाना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, विल और शैल लगा के मेन वर्ब डेयर बना देंगे ना, फ्यूचर से रिलेट कर जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत नहीं ना। बेटा मेन वर्ब इसमें डेयर, ये टू को जो है इन्फिनिटिव है, एक दो की चुल खत्म ही नहीं होगी। पूछ रहा है गो क्या इन्फिनिटिव है, आजा समझ आएगा तेरे को इन्फिनिटिव क्या, फिर गधे में कह रहा हूं एडवांस में टॉपिक होगा, फिर वही पागल बेवकूफों की तरह गो क्या है सर, मतलब पता है इन्फिनिटिव क्या, ले इन्फिनिटिव है, कर ले क्या कर लेगा। मैं कह रहा हूं अभी समझ नहीं आएगा, अभी वर्ब समझ ले बट उसको इन्फिनिटिव वर्ब है, बता क्या कर लेगा। चलो बेटा आगे देखो, अब इसका यूज नंबर 2 देखो, यूज नंबर 2 क्या हुआ, अब डेयर को हमें मॉडल बनाना है, अब डेयर को हमें मॉडल बनाना है, मॉडल नहीं बनेगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनेगा। अच्छा मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनेगा ना, ठीक है, तो वो हेल्पिंग वर्ब बनते ही या तो वो नेगेटिव में आएगा या वो इंटरोगेटिव में आएगा, या इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों को एक साथ बनाने होंगे, ठीक है, या वो उसमें जाएगा, ऐसा ही तो होने वाला है भाई, अफर्मेटिव में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा इसका रीजन सेम हुआ, ठीक है, इसका रीजन क्या हुआ बेटा, सेम हुआ क्या, इसका रीजन सेम ये हुआ बच्चे कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। वेरी गुड, चलो अब समझते हैं बेटा, नीड और डेयर का पास्ट एक साथ समझाऊंगा, इसलिए मैंने नीड का पास्ट बताया, नीड और डेयर का पास्ट अभी एक साथ समझ, नेगेटिव में कैसे चल, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव से शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये बोलना है कि उसमें वहां जाने की हिम्मत है तो पता है क्या बोलोगे, ही डेयर्स टू गो देयर, या उनमें वहां जाने की हिम्मत है, दे डेयर टू गो देयर, बस मैंने बोला। अब इसमें मुझे समझाओ क्या ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बेटा, हेल्पिंग वर्ब तो नॉट होता, ये तो मेन वर्ब है, ये तो मेन वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इंफिनिटिव हो गया, अभी बताइए एक्स्ट्रा वर्ब होगी, ये मेन वर्ब होगी, अब एक एक्स्ट्रा वर्ब को मेन वर्ब को रिलेट करने के लिए टू की जरूरत पड़ेगी, इसको ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, अब आ रहा है कुछ समझ में, वेरी गुड। तो मैंने लिखा दे डेयर टू गो देयर, दे ही डेयर्स टू गो देयर, ये भी समझ में आ गया। अभी बच्चों को पूछा बेटा मैं यही कर दूंगा तो डेयर्स हो जाएगा, टू गो देयर, तो ये गो क्या है इंफिनिटिव, लेकिन अभी वो बातें समझ नहीं आएंगी, वो समझेंगे वर्ब एडवांस, ठीक है, आसान हो गया। अब इसको मॉडल से बनाओ, मॉडल से बनेगा नहीं, ये तो मेन वर्ब बेटा, मैं कह रहा हूं इसे मॉडल से बनाओ, मॉडल से बनेगा नहीं क्योंकि मॉडल में वो यूज नहीं होता अफर्मेटिव, बस तो एक ही सेंटेंस बनेगा, ऐसे बनेगा, राइट। तो हमने बोल दिया दे नीड टू गो देयर, उनको वहां जाने की जरूरत है, खत्म, तो बात आगे सुनिए बेटा, क्लियर। अब आगे क्या करना है हमने, अब आगे क्या करना है, इसको नेगेटिव में बनाना बेटा, इसका नेगेटिव बनाना, इसका नेगेटिव बनाना। जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो दो तरीके होंगे, या तो होगा फर्स्ट पहला रास्ता क्या है, पहला रास्ता ये है कि आप मेन वर्ब बना दो डेयर को, मेन वर्ब बना दो डेयर को, मेन वर्ब ही रहने दो, तो इसका नेगेटिव बनाओ। जब इसका नेगेटिव बनाओगे तो डू नॉट होगा, दे रहे हैं, दे डू नॉट, है ना, तो आप
आप करोगे दे डू नॉट डेयर टू गो देयर, दे डू नॉट डेयर टू गो, उनको वहां जाने की हिम्मत नहीं है। वेरी गुड, तो आपने क्या बना दिया, दे डू नॉट डेयर टू गो। अच्छा सेकंड वे, अब इसको मॉडल बना दो बेटा डेयर को, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। अच्छा नेगेटिव का फॉर्मेट आपके हिसाब से क्या होता है, चलो मेरे साथ साथ बताओ। सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या बनने वाली है डेयर, ना डेयर्स ना कुछ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, आप यहां डेयर्स नॉट नहीं करेंगे वरना पिटाई हो जाएगी, आप यहां डेयर्ड नॉट नहीं करेंगे पिटाई हो जाएगी, कुछ नहीं करेंगे आप डेयर। उसके बाद क्या आता है भाई नॉट, यही तो होता है। अब बेटा पता है क्या बात है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हां तो इधर जो आ रही है वो मेन वर्ब है, तो बेटा उसको टू क्यों चाहिए होगा, आप डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, समझ लो, आप डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, आप टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखोगे, उसको जरूरत ही नहीं है। हाँ फिर आगे जो भी एक्सप्लेनेशन होगी वो लगा देंगे फुल स्टॉप। समझे, अब यहाँ जैसे ये मॉडल बनता है तू कहां भाग जाता है, तू क्यों भाग जाता है, क्योंकि बेटा यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब तू नहीं है ना, लेकिन अब ये मेन वर्ब और ये एक और वर्ब तो रिलेट करने के लिए, लेकिन यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो रिलेट करने के लिए तू नहीं, ऐसी चीज बहुत बढ़िया। तो अब जब आप उसको चेंज करोगे तो आप क्या बोलोगे, दे डेयर नॉट गो देयर। बेटा पेपर में एरर क्या आएगा, यहाँ टू लगा देगा, यहाँ डेयर कर देगा, यही एरर आने पेपर में मैं लिखवाने लगा हूं, ठीक है ना। आप सोचोगे एरर कैसे आएंगे, तो दे डेयर नॉट गो देयर, अब इसका मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ ये मेन वर्ब है पुत्र और यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, ये फर्क, मीनिंग सेम तो है ना। कॉपी करो, होना भाई आसान हो गया, कंटिन्यूअसली बनता है बेटा इनका, जो फॉर्मेट जो बनता है वो लिखा है कंटिन्यूअसली बनता है। जिस मॉडल को जैसे यूज करते हैं ना वैसे ही आपको उसको यूज करना है, उसका कंटिन्यूअस बनता ही नहीं तो आप कहां से बना लोगे भाई, बताओ बच्चा पार्टी। कंप्लीट प्रैक्टिस आ रही है बेटा, पहले भी बुक द कंप्लीट प्रैक्टिस आ जाएगी, वो बैच आएगा ना अभी प्रैक्टिस बैच, उसके 3 महीने बाद आएगी द कंप्लीट ग्रामर। ठीक है भाई, हो गया, तो ये नीड हो गया, ये डेयर। अच्छा आ जाओ अब इंटरोगेटिव देख लो आप, तो इंटरोगेटिव भी आसानी से बना लोगे पता, इंटरोगेटिव। अच्छा एक तो फर्स्ट वे हुआ, फर्स्ट वे ये होगा कि बेटा डेयर को मेन वर्ब ले लो, अगर मेन वर्ब ले रहे हो तो डू वगैरह से लगा लोगे, अकॉर्डिंग टू द टेंस चला लोगे, जैसे हमने लिख दिया डू दे नीड टू गो देयर था तो डू दे डेयर टू गो देयर, क्या उनमें है वहां जाने की हिम्मत, ठीक है आपने बोल दिया, कॉपी करना साथ साथ, बताओ कोई बड़ी बात है, आसान है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं भाई, ठीक है। अब आगे सुनिएगा, अब मैं अगर इसका सेकंड वे बोल लूं, सेकंड वे ये हुआ मेरे दोस्त कि आपको उसे मॉडल बनाना है। अच्छा मॉडल बनाना है तो डेयर हेल्पिंग वर्ब होगा भाई, डेयर हेल्पिंग वर्ब होगा। अच्छा इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है बाद में, पहले आती है, पहले आती है तो पहले आप डेयर लिख दो, फिर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा सब्जेक्ट क्या होगा, चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या होगा चाहे प्लूरल हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म आ गई बेटा मॉडल के साथ, वेरी गुड। फिर आगे आप बात को बढ़ा दो, फिर क्या लगा दो क्वेश्चन, तो वही ध्यान यहाँ रखना है बेटा, ना तो आपने यहाँ डेयर्स करना है, ठीक है कुछ भी नहीं करना, डेयर ही रहेगा, और ये भी गुस्ताखी नहीं करने की टू लगा दो, क्यों नहीं लगाएगा बेटा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कनेक्ट करने के लिए किसी टू की जरूरत नहीं है, वेरी गुड है ना। तो इसका इंटरोगेटिव क्या बना, डेयर दे गो देयर, क्या बना भाई, डेयर दे गो देयर, डेयर दे गो देयर, और आप क्या लगा दोगे क्वेश्चन मार्क, सिंपल बन गया, मानते ना बात को, वो सिंपल बन गया, कर लो भाई कॉपी। ठीक है आसान है, बहुत बढ़िया। अब आपने क्या सीखना है कि बेटा अगर इसमें इसी में लिखवा देता हूं मैं, नोट भी हो, क्या उनमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है, नोट होते यहां जाएगा, इससे पहले नोट लगा दोगे आप, लगा लो यहां, जैसे यहां अगर नोट भी होता तो बेटा नोट लगा दो, अगर यहां नोट देना होता डू दे नॉट डेयर टू गो देयर, भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नोट आता है, ये फॉर्मेट आपके टेंस में करा चुका हूं, वेरी गुड, तो ये आ जाएगा, बताइए तो कोई दुख तकलीफ नहीं है यहां तक, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, अब हमारे पास नीड भी मॉडल हो गया, हमारे पास डेयर भी मॉडल हो गया, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा इनकी पास्ट सेंस कैसे, जैसे मैंने बोला नीड ऐसे लिखेगा, आपको इसकी पास्ट सेंस देंगे, ठीक है। तुम्हें वो काम करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें वो काम करने की जरूरत नहीं थी। अब बेटा अगर आप ये बोल रहे हैं तुम्हें वो काम करने की जरूरत नहीं थी, तो ये पास्ट सेंस है। अब इसको पास्ट सेंस में लेके कैसे जाएंगे, सिंपल देखो, सब्जेक्ट लगाओ, नीड नॉट लगाओ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे थे, तो जब आप फर्स्ट फॉर्म लिख रहे थे हाँ उसकी जगह बेटा अब हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिख दो, ताकि वो परफेक्ट फॉर्मेट बन जाए, ताकि वो परफेक्ट फॉर्मेट बन जाए, और वो बन जाए तुम्हें वो काम करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें वो काम करने की जरूरत नहीं थी। फिर आप आगे जो भी एक्सप्लेनेशन देते हैं आप बेटा ये चेंज है बस आपके लिए,
उन्हें वो काम करने की जरूरत नहीं है, दे नीड नॉट डू, लगाया ना, उन्हें वो काम करने की जरूरत नहीं थी, तो पता है क्या बोला, दे नीड नॉट हैव डन दैट वर्क, उन्हें वो काम करने की जरूरत नहीं थी, दे नीड नॉट हैव डन दैट वर्क, दे नीड नॉट हैव डन दैट वर्क। ठीक है, दे नीड नॉट हैव डन दैट वर्क, बहुत बढ़िया। तो हेड नहीं आएगा बेटा, हैव डन ही आएगा, क्योंकि टेंस नहीं है कि हेड लगा दूंगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां हेड लगा के मत बैठ जाइएगा खुद की, ठीक है, दिमाग ज्यादा एक्स्ट्रा दौड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, दे नीड नॉट हैव डन दैट वर्क। तो मॉडल्स के फॉर्मेट बेटा आपको खुद के दिमाग से नहीं, मैं ये बना लूं तो फिर टेंस ही बना लूंगा ना, हेड थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वो परफेक्ट फॉर्मेट दिखा देता है कि वो काम हो गया पर तुम्हें जरूरत नहीं थी, तूने वो काम करने की जरूरत नहीं थी, मतलब उन्होंने कर दिया पर जरूरत नहीं थी, है ना बेटा, वेरी गुड, रिक्वायरमेंट नहीं थी। चलो ये चीजें डन है, यहां हैज भी नहीं आएगा बेटा, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था ना सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो नीड तो नहीं रहेगा, इस तक तो इफेक्ट नहीं जाना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही तो आती थी, इसलिए हैज या हैड कुछ भी नहीं आएगा, है ना। चलो अब आपका डाउट क्लियर। अब आगे चीजों को जरा समझते हैं। तो ये नीड की हुई पास सेंस, और वो हमारे पास अब तीन मेन मॉडल खत्म हुए, यूज्ड टू नीड होते हैं। इसका मतलब हम ये ठीक है कह सकते हैं बेटा, ये कह सकते हैं कि हमने पार्शियल मॉडल खत्म कर लिया। अब हमारे हमें कौन सा पढ़ना है, प्योर मॉडल्स, और उसके बाद अदर मॉडल्स और इडियोमैटिक मॉडल्स हमने पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हमारा काम क्या चालू होना बेटा, मेन हमारे जो प्योर मॉडल्स थे अभी हमने उन्हें पढ़ना है। तो अभी आप क्या लिखोगे, प्योर मॉडल्स। अब हम प्योर मॉडल्स को पढ़ना स्टार्ट करें। जब हम प्योर मॉडल्स की बात करेंगे बेटा तो सबसे पहले हमारे पास बात किसकी होती है, विल और शेल। सबसे पहली बात हमारे पास किसकी होती है, विल और शेल की। तो प्योर मॉडल्स में आप लिखेंगे यूज ऑफ विल और शेल। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था बेटा, विल शेल की जब बात होती है तो इनका एक फंक्शन नहीं होता, इनके कई फंक्शन होते हैं। अब हमें सारे फंक्शन पढ़े, तो सबसे पहले मैं वही फंक्शन आपको पढ़ा दूं जो आपने पहले अभी देखा था, जो हर चीज में आपने फ्यूचर टेंस में देखा था। देखो पहला कॉन्सेप्ट कि आपने सबसे पहले तो ये देखा कि जो स्पीकर होता है, साथ साथ तो रखेगा, और स्पीकर की बात करें तो बेटा आई और वी होता है, ठीक है। उसके साथ हम शेल लगाते हैं, ठीक, जो क्या करता है, जो एक पोलाइट वे दिखाता है, याद है ना, कोई पोलाइट वे दिखाता है जो अपने आप में फ्यूचर इंफॉर्मेशन देता है कि भाई आगे क्या होने वाला, फ्यूचर इंफॉर्मेशन तो देगा बट एक पोलाइट वे के साथ, याद है, वेरी गुड। फिर मैंने आपको बताया था बच्चे अदर सब्जेक्ट्स के साथ, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ हम विल लगाते हैं, और ये भी था कि आईवी के साथ भी विल लगाते, लेकिन क्या आएगा तो सेकंड पार्ट में देखेंगे। अभी इसमें अदर सब्जेक्ट्स में कौन आ गया, चाहे कोई नेम हो बेटा, चाहे यू, ही, शी, इट, ठीक है, और दे, ये अदर सब्जेक्ट, इनके साथ विल आता है। तो वो क्या दिखाता है, आई, वो सिंपल सेंस ये दिखाएगा कि आप फ्यूचर इंफॉर्मेशन की बात, कोई पोलाइट वे वगैरह कुछ नहीं बेटा, ठीक है। ये बात आप करने लग रहे हैं। अब इनके मैं एग्जांपल लिख दूंगा, एक बार आप इसको कॉपी करो, वैल्यू। दूसरी बात, तो ये सब चीजें हमने इसी के नीचे एक नोट लिखोगे, ये सब चीजें हमने कहा जानी, ये ही तो जानी बेटा हमने फ्यूचर, जिसको हमने क्या बना दिया था, टेंस। तो मैंने याद है आपको क्या कहा था बेटा, मैंने ये कहा था कि विल और शेल का एक फंक्शन ही फ्यूचर टेंस, टेक्निकल। आगे देखिएगा, फ्यूचर टेंस में हमने इनका देखा कि शेल आया या विल आया, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में बी प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस में हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और प्लस में हैव बीन प्लस आईएनजी, ये इनके फॉर्मेट थे, अलग अलग फॉर्मेट देखे थे, ठीक है। ये क्या है, इंडेफिनिट, ये क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूअस, ये क्या है, परफेक्ट, और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और यहां पी से लिख दूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आप पूरा लिख लीजिए, आप पूरा लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हमने फ्यूचर टेंस से रिलेटेड इसको सारा कुछ देखिए। अब इनके एग्जांपल में एक बार आपको, ठीक है। आइए अब आगे देखो, हमने कहा था भाई दे विल बाय अ न्यू कार फॉर देयर सन, वे उनके बेटे के लिए, मतलब मां बाप की बात हो रही है बेटा, वे उनके बेटे के लिए एक नई गाड़ी खरीदेंगे। अच्छा क्या हो गया, फ्यूचर। फिर मैंने बोला आई शेल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा। तो ये नॉर्मल बात है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस था, परफेक्ट था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे भी आपको यूज करना, आपने बिंदास यूज किया, ठीक है। ही विल हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिर तक वो इस किताब को पढ़ चुका होगा, जैसे भी आपको यूज करना, ठीक है। मैंने बोला शी विल बी डूइंग हर वर्क, वो अपना काम कर रही होगी, कुछ भी जैसे भी आपको यूज करना, आपने यूज किया तो फ्यूचर टेंस के लिखा है मैंने। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट, एक फंक्शन हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे। तो इसीलिए मैंने फ्यूचर टेंस आपको कह रहा था, क्या कहा था कि विल शेल के बहुत सारे फंक्शंस हैं बेटा, उन फंक्शंस में से एक फंक्शन है फ्यूचर, जिसको हमने टेंस ही बनाना, तो वो पूरा फंक्शन आपका होगा। इस पर बेस्ड एरर कैसे आएंगे, फ्यूचर टेंस में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। फ्यूचर टेंस में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि इस पर बेस्ड आपके एरर्स कैसे डेवलप करने वाला है एग्जामिनर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ये चीज आपके पास आ गई।
वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा वहां से हम बढ़ेंगे कल आगे, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि उसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़े। अब यहां से हम करेंगे कल आगे, और हमारा प्योर मॉडल्स हो गया है। अच्छा, तो इसकी जो हम पीडीएफ है उसका नाम क्या रखें? प्योर मॉडल से डाल दे, है ना? एक काम करते हैं, इसके पेजेस डिलीट कर देते हैं सारे, और सिर्फ प्योर मॉडल्स वाले ही बचा लेते हैं, जहां से प्योर मॉडल्स ये कर देते हैं डिलीट, और ये कर देते हैं सेव। बेटा मुझे याद दिलाइएगा, मैं पूछूंगा क्या हेडिंग थी तो आप क्या बोलेंगे? सर प्योर मॉडल्स हमारी हेडिंग थी। ठीक है, चलिए बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, माता पिता की सेवा करो, रेस्पेक्ट करो बेटा। दूसरी बात, कल मैंने वीडियो डाली थी ऑफलाइन बैच के लिए, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन बैच की मस्ती यूट्यूब पर, प्लस इंस्टाग्राम पर बेटा हम 1 लाख कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, हमारी जो फैमिली इंस्टाग्राम पे आप जयदीप सिंह सर्च करेंगे, जो इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े वो भी जुड़े। ठीक है, छोटी मोटी मस्ती वहां भी देखिए। दूसरी जो है बात हमारी, हाँ बिल्कुल, आज क्लास है 4:15 पर, आज क्लास है 4:15 पर। ठीक है, 4:15 पर आज क्लास होगी आपकी एडजेक्टिव प्रैक्टिस की जो नेक्स्ट क्लास है। तो बच्चों का एडजेक्टिव हुआ भी नहीं है बेटा, वो भी लाइव लो क्लास को समझ आएंगी चीजें बच्चे, और जब एडजेक्टिव हो जाएगा फिर देखना। ठीक है, एडजेक्टिव हो जाएगा फिर उनको रिपीट कर लेना स्पीडोमीटर लगा के, लेकिन लाइव क्लास अटेंड किया करो अपना, कोई भी बच्चा बहाना मारता मुझे नजर ना आए। ठीक है, वेरी गुड, चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश हो बेटा। मिलते हैं 4:15 पर यूट्यूब पर एडजेक्टिव प्रैक्टिस क्लास के साथ, प्लस में 3 बजे स्पोकन बैच के साथ। जैसे स्पोकन नहीं खरीदा वो भी खरीद ले। ठीक है, और एक बैकअप बैच भी बना रहा हूं मैं स्पोकन का, जो अभी आए हैं। डन है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।